Today we are going to discuss Neotropical region. Outlines of today's lecture are: we will study extent of Neotropical region, physical features, climate, zoological characteristics and affinities. Lecture outcomes. So इस लेक्चर को देखने और सुनने के बाद स्टूडेंट्स को न्यूट्रॉपिकल रीजन की जू जियोग्राफी, एक्सटेंट, फिजिकल फीचर, क्लाइमेट, जोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एफिनिटीज के बारे में मालूमात हासिल हो जाएंगी। एक्सटेंट ऑफ न्यूट्रॉपिकल रीजन, तो न्यूट्रॉपिकल रीजन की हदूद में पूरा साउथ अमेरिका आ जाएगा, जो आपको ऑरेंज कलर का एरिया नजर आ रहा है। इसके अलावा सेंट्रल अमेरिका भी इसमें आ जाएगा और मैक्सिको मिडल तक, या ये आप समझे कि मैक्सिको का ज्यादातर हिस्सा न्यूट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है, जबकि थोड़ा सा हिस्सा मैक्सिको का फिर नियार्टिक रीजन में आएगा। इसके अलावा इसमें वेस्ट इंडीज भी शामिल है न्यूट्रॉपिकल रीजन में। और अगर आप इसमें देखें तो वेस्ट में पैसिफिक ओशन है और ईस्ट में अटलांटिक ओशन है, और अगर आप उसके साउदर्न साइड में देखें तो यहाँ पर भी साउदर्न ओशन है। ये नॉर्थ की साइड में सेंट्रल इस्थमस के थ्रू या इस्थमस ऑफ पनामा के थ्रू नियार्टिक रीजन के साथ कनेक्टेड है। तो जो ये आपको एनसार्कल्ड एरिया है, ये पूरा न्यूट्रॉपिकल रीजन होगा। फिजिकल फीचर्स ऑफ न्यूट्रॉपिकल रीजन, और यहाँ का जो अमेजोन रिवर बेसन है, इसमें थ्रू आउट द ईयर हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड होती है, बहुत ज्यादा बारिशें होती है। और चूंकि ज्यादातर ये रीजन न्यूट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिकल में आता है, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ की इतने ज्यादा रिच और इतने एक्सटेंसिव और लग्जूरियंट है कि इस तरह के फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बाकी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। इसके अलावा इस रीजन में डेजर्ट्स नहीं है, और ईस्ट इंडीज में और साउथ अमेरिका में जो ट्रीलेस ग्रासी प्लेन्स, ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, तो उनको पंपास कहते हैं। क्लाइमेट ऑफ न्यूट्रॉपिकल रीजन, इस लेक्चर को समझने से पहले आप मेरा क्लाइमेट जोन के ऊपर लेक्चर जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसको फॉलो करें। इस मैप में आप देखें तो जो ब्लैक एनसर्कल्ड एरिया है, ये न्यूट्रॉपिकल रीजन है, और रेड लाइन जाहिर करती है इक्वेटर को। तो इससे आपको क्लियर कट अंदाजा हो जाएगा कि ज्यादातर न्यूट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिकल में ही आता है, और थोड़ा सा साउदर्न की तरफ फिर टेम्परेट जोन में चला जाता है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा ट्रॉपिकल होगा। सो न्यूट्रॉपिकल रीजन जो है मोस्टली ट्रॉपिकल है, और साउदर्न पार्ट जो है दैट इज अ बिट टेम्परेट। और एक्सट्रीम साउथ में अगर आप चले जाएं तो यहाँ पर जो पेटागोनिया है, उसका जो विंटर टेम्परेचर है वो 0 तक गिर जाता है। जोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉपिकल रीजन, पिछले भी एक लेक्चर में मैंने जिक्र किया था कि ये रीजन जो है नंबर ऑफ एंडेमिक और पेक्यूलियर और स्पेशलाइज्ड फाना में सबसे टॉप पर है। तो ये रीजन डाइवर्स, रिच और स्पेशलाइज्ड फाना यहाँ पर बहुत ज्यादा है, और 155 फैमिलीज ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें से 39 पेक्यूलियर और एंडेमिक है टू दिस रीजन। मैमल्स ऑफ न्यूट्रॉपिकल रीजन, तो यहाँ पर 32 ममेलियन फैमिलीज हैं, जिसमें से 7 तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है वर्ल्ड वाइड, और यहाँ पर भी हैं, लेकिन 16 फैमिलीज जो है दे आर यूनिक टू दिस रीजन। इसमें से एक ऑर्डर जो एंडेमिक है वो है एडेंटेटा और जिनात्रा। इसमें 3 फैमिलीज है, जिसमें से स्लॉथ्स है, अर्बोरियल है, ये एंटीटर्स हैं जो टूथलेस है, और इसी तरह आर्मडीलोस जो कि फसूरियल है। सो दीज आर स्लॉथ्स, जो एडेंटेटा में फर्स्ट फैमिली है स्लॉथ्स की, तो ये स्लॉथ्स हैं। इसके अलावा यहां पर एंटीटर्स भी हैं और आर्मडीलोस भी पाए जाते हैं। मार्सुपियल्स की इस रीजन में 2 फैमिलीज हैं, जिसमें से एक तो एक्सक्लूसिव है, मतलब कि सिर्फ न्यूट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है, जो है सिनोलिस्टेरी, और ये सिनोलिस्टेरी फैमिली का मेंबर है। दूसरी जो फैमिली है वो है अपासम्स की, और अपासम्स इस रीजन में भी है, ये भी मार्सुपियल है, लेकिन अपासम्स जो है वो नियार्टिक रीजन में भी पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन में भी पाए जाते हैं, और न्यूट्रॉपिकल में भी है। इस रीजन में मंकीज भी मौजूद हैं, लेकिन ये ख्याल रखें कि ये न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं,
اور یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے فرام دا اولڈ ورلڈ منکیز. اس کے بارے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ اولڈ ورلڈ جو ہے وہ افریقہ ایشیا اس کو کہتے ہیں، اور ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ کو نیو ورلڈ کہا جاتا ہے. تو یہاں کے جو منکیز ہیں اس کو نیو ورلڈ منکیز کہتے ہیں. اس میں سے ایک فیملی سیبیڈی ہے جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے. دوسری فیملی کلیتریسیڈی کی ہے. اسکویرل جتنے منکیز ہوتے ہیں، میرموسیٹس اور ٹیمیرنس. نیوٹراپیکل ریجن میں روڈنٹس کے 11 فیملیز ہیں، اور اس پکچر میں آپ کو ان فیملیز کے ڈیفرنٹ ممبرز نظر آ رہے ہوں گے. ایک جنرل انفارمیشن آپ کو دوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو اینیمل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیپیبارا ہے، اور کیپیبارا روڈنٹس میں سے سب سے لارجسٹ روڈنٹ ہے. نیوٹراپیکل ریجن میں بیٹس کے 5 فیملیز اینڈیمک ہیں، اور ان 5 اینڈیمک فیملیز میں ایک فیملی ویمپائر بیٹس کی یا بلڈ سکنگ بیٹس کی ہے. تو اس ریجن میں ویمپائر بیٹس بھی موجود ہیں، اور یہاں پر آپ کو وہ ڈیفرنٹ جو بیٹس ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے. یہ ویمپائر بیٹس ہیں جس کو بلڈ سکنگ بیٹس بھی کہا جاتا ہے. کیملز کی ڈسٹریبیوشن دنیا میں ڈسکنٹینیوس ہے. جو ٹرو کیملز ہیں وہ آپ کو پیلیارٹک ریجن میں مل جائیں گے، لیکن ان کا ایک الائڈ ممبر ہے یا الائڈ سپیشیز ہے جس کو لاما کہا جاتا ہے. تو لاما جو ہے یہ نیوٹراپیکل ریجن میں پائے جاتے ہیں، اور اس کے 4 ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں، جس میں فرسٹ ون ہے لاما، دوسرا ہے الپاکا، تیسرا ہے گوناکو، اور چوتھا ہے ویکیونا. اسی طرح ٹپیرس کی ڈسٹریبیوشن بھی دنیا میں ڈسکنٹینیوس ہے. اس وقت جو 5 ڈفرنٹ سپیشیز ہے ٹپیرس کی، ان میں سے ایک جو یہ وائٹ بیک ہے اس کو انڈین ٹپیر یا ایشین ٹپیر کہا جاتا ہے. تو یہ ایشیا میں پایا جاتا ہے، ملایا، جاوا، سماترا وغیرہ میں. اور باقی جو 4 سپیشیز ہے تو یہ سارے کے سارے سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ میں، مطلب کہ نیوٹراپیکل ریجن میں پائے جاتے ہیں. برڈز آف نیوٹراپیکل ریجن. نیوٹراپیکل ریجن کا برڈ فانا اتنا زیادہ ڈائیورس ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ سم ٹائمز ساؤتھ امریکہ کو یا نیوٹراپیکل ریجن کو برڈ کانٹیننٹ بھی کہا جاتا ہے. فیملی ریٹیٹی یا فلائٹلیس برڈز میں سے یہاں پر ریا پایا جاتا ہے، جس کو ریا امریکینس کہتے ہیں، یا کامنلی اس کو امریکن آسٹرچ کہا جاتا ہے. اور یہ نیوٹراپیکل ریجن میں ایکسکلوسیو ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی اور ریجن میں نہیں پایا جاتا. کینمو بھی یہاں پر پایا جاتا ہے، اور یہ برڈز بھی اس ریجن میں ایکسکلوسیو ہے. اس کا مطلب ہوا کہ یہ بھی نیوٹراپیکل ریجن کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے. سو ان ایکسکلوسیو برڈز کے علاوہ جو باقی برڈ فانا ہے اس میں ٹوکینز ہیں، مکاؤز ہیں، پیرٹس ہیں، آئل برڈز ہیں، وارڈزینز ہیں، یہاں پر ٹرمپیٹرز ہیں، ہمنگ برڈز ہیں، یہاں پر اسٹاکس بھی ہیں، ڈکس بھی پائے جاتے ہیں، اور ہیرنز بھی پائے جاتے ہیں. ریپٹائلز آف نیوٹراپیکل ریجن. سو جو ڈومیننٹ ریپٹیلین فانا ہے نیوٹراپیکل ریجن کا، اس میں کروکوڈائلز ہیں، مڈ ٹرٹلز ہیں، سائڈ نیک ٹرٹلز ہیں، گیکوز ہیں، گامڈز ہیں، ٹیگو ہے، اناکونڈا سنیکس ہیں، پٹ وائپرز بھی ہیں، بواز بھی ہیں، کورل سنیکس بھی ہیں، ریٹل سنیکس بھی ہیں، اور بیکاز آف دس آرگن اس کو ریٹل سنیک کہا جاتا ہے. ٹیسٹوڈو بھی ہے جس میں یہ ریڈ فوٹڈ ٹارٹائز آپ کو نظر آ رہی ہوگی. ایمفیبینز آف نیوٹراپیکل ریجن. سو ایمفیبینز میں سے یہاں پر فراگز ہیں. سو دیر آر ڈفرنٹ کائنڈز آف فراگز ان دس ریجن. اس کے علاوہ ٹارڈز بھی ہیں، بوفو، یہاں پر پیپا بھی ہے، اور ہائلا مطلب ٹری فراگز بھی پائے جاتے ہیں. اور ایک سنگل جنس ہے ٹیلڈ ایمفیبینز کا، اوڈیپس. فش فانا آف نیوٹراپیکل ریجن. تو فش فانا میں گارپائکس یہاں پر موجود ہیں، کیٹ فشز بھی یہاں پر موجود ہیں،
कैरेसिन्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जेमनोट्रिड्स या जिसको इलेक्ट्रिक ईल्स कहा जाता है वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड आउट ऑफ 3 लंग फिश जेनरा लिपिडोसाइरन भी यहाँ पर पाया जाता है, और कार्प्स इस रीजन से एब्सेंट है, कार्प्स यहाँ पर नहीं है। एफिनिटीज ऑफ न्यूट्रॉपिकल रीजन, तो जैसे हमने पहले भी बात की कि इस रीजन में हाईएस्ट नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज मौजूद है, और इसकी वजह ये हो सकती है कि साउथ अमेरिका बाकी जो कॉन्टिनेंट्स है उससे आइसोलेटेड रहा बहुत लंबे अरसे तक, और इस वजह से यहाँ पर जो एनिमल्स थे वो इवॉल्व हुए और अपना उनका कैरेक्टरिस्टिक फाना बना। इस रीजन में हाइनास, हिजहॉग्स, बीवर्स, बोविड्स और नेटिव हॉर्सेस नहीं है। एंथ्रोपॉइड्स लाइक एप्स या डॉग फेस्ड मंकीज यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर इंसेक्टोरस भी नहीं है। रेबिट्स, स्क्विरल्स, डॉग्स, केट्स, डियर्स और मस्टिलर्स यहाँ पर भी है, और बाकी रीजन्स में मौजूद है, तो ये तमाम रीजन्स के साथ ये शेयर कर रहा है। इसके अलावा अपासम्स, आर्माडिलोज, ट्री पार्क्यूपाइंस और पेकिरीज ये नियार्टिक रीजन के साथ शेयर करता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।